जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान में समृद्ध चल रहे विशेष प्रांगण पुनरीक्षण 2026 के तहत कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस CPI-M के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया कि जनपद गाजियाबाद शहरी क्षेत्र होने तथा विशेषित जनसंख्या होने के कारण ये संभव है कि पुराने पते पर पंजीकृत मतदाता उसी क्षेत्र में किसी अन्य पते पर निवासित हो, जिस कारण उन्हें उनके गणना प्रपत्र वितरित न हो पाए हो। जिला अधिकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोसाइटी, ऐसे NGO, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, मीडिया सहित अन्य के माध्यम से ग्रामीण शहरी क्षेत्र सहित विशेषकर वसुंधरा, वैशाली आदि क्षेत्रों में बने हाई राइज सोसाइटी में मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त करने हेतु अपने अपने BLA को तत्काल सक्रिय करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें BLO द्वारा मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा सके। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पपन ठाकुर, रिपोर्ट गाजियाबाद। ये एक समस्या आप समझ गए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो अब बेसिकली क्या, उनका फॉर्म 8 भरा गया ताकि, क्योंकि वहां से उनका वोट शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा, वो खैर वो तो भविष्य की बात है। तो ऐसी समस्याएं हैं कि लोग क्या किराएदार बहुत रहते हैं अपने यहाँ पे, किराएदार एड्रेस चेंज कर लिया तो उसके बाद में उनका पुराना BLO उनको पहुंच रहा है, वो उस एड्रेस में मिल नहीं रहे, और एड्रेस भी पुरानी जो सूची है उनमें एड्रेस प्रॉपर तरीके से है नहीं। ये समस्या है, तो ये इसको दूर कराने में BLA हेल्प कर सकता है ना। तो फिर मैंने ये अपील करी है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म अगर नहीं मिला उनको, तो अगर उन्होंने एड्रेस अपना चेंज किया है, किराए का मकान या अपना मकान ले लिया जो भी है, तो उनका फॉर्म पहुंचेगा पुराने वाले बूथ पे जहां उन्होंने वोट डाला था 2024 के चुनाव में, तो वहां पे बूथ पे BLO मिलेगा या नंबर मिल जाएगा उस पर, या मैंने सोशल मीडिया पर उनका नंबर भी डाल दिए, तो आप उनसे संपर्क कर लें, उसके बाद आपको फॉर्म होगा वहां से लेकर कर देते थे। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन, क्योंकि ये अपना कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट है, शहरी एरिया होने के कारण ये एक समस्या आएगी। तो एक तो ये आप लोग भी अपील कर लीजिए आप लोगों की सहूलियत के लिए। दूसरा मैंने ये किया कि जो लोग हमें नहीं मिल रहे अभी तक, अब काफी दिन हो गए जो लोग हमें नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल इंश्योर करने के बाद में उनकी हम लिस्ट तैयार, हम मतलब 10 सूची में उनको वो रेड कलर से उसको मार्क कराते रहे, और उसका हम लोग शनिवार और रविवार को हमने कहा है कि बूथ पे BLO उसका प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो कि आप लोग भी और आपकी टीम भी देख ले, और जो एब्सेंट वोटर्स है उसके बाद अगर आपको लगता है भी ये आदमी यहाँ रहते हैं तब नहीं, तो उनसे आप लोग BLA के थ्रू या आपकी जो भी पार्टी से पूर्व से टीम है वो संपर्क करा दें, तो उनका भी फॉर्म भरवा के हम डिस्चार्ज करा दें। नहीं तो फिर क्या होगा, 4 साल के बाद में फिर उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा। तो हम ये भी चीज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी ये चीज़ रहे कि इतने लोग यहाँ पर नहीं रहते, इनके नाम सब पता है, ताकि कल को फिर कोई इश्यू नहीं होगा। ये 2 इनिशिएटिव हमने लिया। अब 40% तो काम हो गया, टाइमली हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं तो वहाँ पे हमारे 3000 हमारे जो नवासी BLO हैं उसमें से लगभग 325 के आसपास BLO हैं हमारे, जो उसमें है मोदी नगर में। बाकी हमारा जैसे लोनी हो गया या मुरादनगर हो गया या गाजियाबाद सदर हो गया और साहिबाबाद हो गया, तो यहाँ पे हमारे बाकी सारे जो BLO जो शहरी इलाके में, पूरा शहरी इलाका है, तो बाकी प्रदेश से अपनी स्थिति अलग है। और शहरी क्या कुछ जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जनपद गाजियाबाद में हमारे 3089 बूथ हैं और 28 लाख से ऊपर वोटर हैं, और EF कलेक्शन का काम अभी चल रहा है। तो हमारे सभी BLOs, हमारे सुपरवाइजर्स, उनके लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स, सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको भी सुपरवाइजर ऑफिसर्स के रूप में ADM स्तर के ऑफिसर्स को भी लगाया है। और अभी लगभग हमारा 30% के लगभग काम कंप्लीट हुआ है, और बाकी कार्य कंप्लीट होना है। 27 तारीख को सभी BLOs को हमने फील्ड में एक्टिव रहकर घर घर जाकर और EF फॉर्म कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। कुछ BLOs द्वारा उसमें लापरवाही की गई है, ऐसे 21 BLOs पे हमने अभी RP एक्ट में धारा 32 में FIR भी कराई है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, निर्वाचन का कार्य, और पूरी मशीनरी इसमें पूरी तरह लगी हुई है। अभी मैंने सभी राजनीतिक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं और सभी प्रतिनिधि हैं उनकी मीटिंग ली है, उनको से भी मैंने अपील की, उनकी BLA भी पूरी तरह एक्टिव नहीं है, तो उनसे भी हमने अपील किया आप अपने BLAs को
और आपके फील्ड लेवल फंक्शनर्स को एक्टिव करें, ताकि चूँकि गाज़ियाबाद की एक विशेष समस्या है कि ये शहरी इलाका है और इंडस्ट्रियल लेबर बहुत है और किराएदार भी बहुत लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढना और उसके बाद में उनसे फॉर्म कलेक्ट करना वो भी एक थोड़ा जटिल कार्य है। तो उसके लिए हमारे सभी BLOs प्रयास कर रहे हैं। जो अच्छे BLOs हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है और ऐसे जो सबसे कमज़ोर 20-20 BLO है उसके लिए मैंने खुद भी उन BLOs को गोद लिया है। उनकी बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, नगर आयुक्त साहब को, VC साहब को, हमारे ADM साहिबान को और भी 40 ऑफिसर्स लगाए हैं। हम लोग भी फील्ड में अभी जाके उनके साथ में कलेक्शन का कार्य करेंगे। जहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं हमें, तो वहाँ पे स्थानीय पार्षदों को, पूर्व पार्षदों को, बूथ लेवल एजेंट के लिए हमने कहा है कि उनके माध्यम से हम लोग कलेक्शन कराएं, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। इस शनिवार और रविवार को हम लोग ऐसे जो मिसिंग वोटर्स हैं, तो जो नहीं मिल रहे हैं हमें, उनकी सूची हम लोग बूथ पे चस्पा करा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा हमारे सभी गाज़ियाबाद के मतदाताओं से, जिसने भी अपना ये फॉर्म प्राप्त किया है वो तत्काल अपने BLO को फॉर्म प्रदान कर दें, ताकि हम उसको समय से डिजिटाइज कर दें। और ऐसे लोग जिन्होंने अपना एड्रेस अगर चेंज कर लिया है, तो पिछले चुनाव में आपने जिस बूथ पे वोट दिया था, हो सकता है आपका ये फॉर्म उस BLO के पास है, तो आप वहाँ के BLO से संपर्क कर लें। नंबर मैंने सोशल मीडिया पे डाले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट NIC की वेबसाइट से भी आप सभी BLOs का नंबर देख सकते हैं, मौके पे भी जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। कोई समस्या अगर आती है तो आपके संबंधित तहसील में या कलेक्ट्रेट में हमने सुविधा केंद्र बनाया है, तो यहाँ पर आकर भी आप हमारे निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम आपको फॉर्म दे देंगे। लेकिन किसी ऐसा जो व्यक्ति जो फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो छूटे ना, वो फॉर्म हमसे आके कलेक्ट्रेट में प्राप्त कर ले या अपनी तहसील में प्राप्त कर ले और फॉर्म तुरंत भर के दे दें, ताकि हम उसको डिजिटाइज कराएं। सर, मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा। सर, एक तरफ जहां FIR की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अच्छा काम करने वाले BLO हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, होटल में रुकने का व्यवस्था भी उनकी की जा रही है। ये क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी जटिलताओं को भी हम लोग समझते हैं। हमारे 3000 नवासी में से 1100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे BLO सब हमारी बहनें हैं और सभी लोग शहरी क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। तो उसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से हमें पारितोषिक प्रदान करना ही चाहिए, तो हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल कई बार कहने के बाद भी अगर लापरवाही करते हैं, तो निश्चित रूप से, चूँकि ये शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य में कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उसमें जो ऐसे BLO भी जिन पे FIR भी हुई है, अगर वो अपना कार्य अभी भी कंप्लीट समय अवधि में पूरा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पनिश करना, उद्देश्य ये है कि सिंसियरिटी इसके बारे में बताना, और अगर बिल्कुल उसके बाद में भी कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने हाल ही में स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि PTM में भी जो अभिभावक आते हैं उन्हें SIR के बारे में बताया जाए। देखिए, जिस भी माध्यम से हम लोग जनसंपर्क कर सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं उनके पेरेंट्स का WhatsApp ग्रुप सभी स्कूल बना के रखते हैं, उसके माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे भी हमारा मैसेज चला जाए। कॉलेजेस के में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी हम मैसेज दे रहे हैं, ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, तो अभी हम इंडस्ट्री एसोसिएशन को पत्र लिखने जा रहे हैं, ताकि उनके यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं, अलग अलग RWS के चेयरमैन को पत्र लिख रहे हैं, उनके यहाँ पे जो लोग रहते हैं, और जो हमारी ऐसी कंस्ट्रक्शन लेबर है, तो सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उसमें जो रजिस्टर्ड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी पत्र लिखने जा रहे हैं कि वो भी अपने अपने जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे ये सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने। धन्यवाद।